Once upon a time, Swami Vivekananda said, everything is easy if you are busy. Nothing is easy if you are lazy. ये लाइनें आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बात कर रहा हूं मैं 12th फेल मूवी की। तो पहले मूवी का ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2 लाख हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस। 2 लाख में से 25-30% पड़ गया। विधु विनोद चोपड़ा, डायरेक्टर ऑफ मूवी। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ गया। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो चलाना शुरू कहा कि अब तक चंबल का हूँ, समझा? चंबल का हूँ बन गया ना, तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। तो आईएएस बनना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला है बंदा। बड़ी बात ये है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, दिव्यांशु त्रिपाठी, दृष्टि कोचिंग आईपीएस उस कुर्सी की बनाती है देश के लिए। चलिए अब पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप में एक लड़का है कोई जिसका नाम है मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा 1997। सबसे बनकर ही लौटी। तुझे भर्ती में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हो गए। हिंदी मीडियम? जी भैया। कंट्री के हर कोने से भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं दिल्ली। मैं भी बनूंगा आईपीएस। पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाते हैं। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। सही बात कर रहे हो। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप, नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में। लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं। जज्बा लेकर आते हैं। एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे ही। गणपति पूजा की बीती रात ये पीछे नहीं हटते, ये नीचे नहीं झुकते, हार नहीं मानते। बड़ा पक्का होता है इनका ये जज्बा, और तुम देखना यही जज्बा एक दिन देश बदलेगा। जज्बा दोस्त फेल हो गया। नेक्स्ट नहीं बन गया। भैया कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी वो। और तेरी लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। क्या समझ दिल पर लग गई बात। हमारा लड़ाई है ये। अब बनेगा आईपीएस। विधु विनोद चोपड़ा। एक का भी जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। करोड़ों भेड़ बकरी का। आज वो लोग थोड़ा मेरी बात तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। चोर की आवाज चोर 12th फेल रीस्टार्ट 27 अक्टूबर 2023 लास्ट ईयर। ये था ट्रेलर आपके सामने 12th फेल रीस्टार्ट। जैसे कि वर्ड से ही आप समझ रहे हैं 12th फेल रीस्टार्ट। 12वीं में एक बार फेल हो जाते हो, उसके बाद में रीस्टार्ट पुनः शुरुआत करते हो। 1997 में शायद इन्होंने +2 का एग्जाम दिया था जब ये फेल हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये कहानी जो है, ये फिल्म जो है, ये रियल कहानी पर आधारित है, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक गांव है जहां पर ये मनोज शर्मा जी जहां से बिलोंग करते हैं, जो वर्तमान में एक आईपीएस अधिकारी हैं मुंबई में। पूरे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में है। और इनकी जो मिसेज हैं श्रद्धा जोशी, वो भी एक आईआरएस है। आपने देखा होगा बॉलीवुड में हर साल कितनी सारी फिल्में रिलीज होती हैं जिनमें कुछ एजुकेशन बेस्ड होती हैं, कॉमेडी होती हैं, थ्रिलर होती हैं, एक्शन होती हैं और कुछ एनिमल टाइप की फिल्में होती हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो लोगों ने शायद इस फिल्म को इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बाद में युवाओं के अंदर इस फिल्म को देखने का क्रेज देखने को मिला है और आजकल सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। सभी कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस फिल्म का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे एक फिल्म के अंदर एक व्यक्ति के जीवन की असलियत कहानी को दर्शाया गया है। मीन्स रियल लाइफ को रियल लाइफ में दिखाया गया है। फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है, जिसमें छोटे से ट्रेलर में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का पॉइंट दिखाया गया है। एक कैरेक्टर अपने रोल में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि फिल्म को देखने से लगता ही नहीं है कि ये रियल लाइफ है। बिल्कुल रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट इस फिल्म में, इस ट्रेलर में देखने को मिला है। एज ए टीचर आई ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट दिस मूवी ट्रेलर इन माई अकेडमी विद माई स्टूडेंट्स। तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन तो मिलता है।
एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जहां पर उत्तर प्रदेश में नकल, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत की हम बात करें तो हर जगह पर छात्र नकल से पास होते थे। यूपी बोर्ड में तो ये हालत हुआ करती है कि एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उसके साथ में 4 लोग उसको चीटिंग कराने के लिए जाते हैं। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए एक आईपीएस मनोज शर्मा 12वीं में फेल हो जाते हैं और फिर अपने भाई के साथ में सवारी ढोने के लिए एक टेम्पो का इस्तेमाल करते हैं, टेम्पो ले लेते हैं और उनका टेम्पो किसी दिन एक पुलिस वाले ने उसको सीज कर दिया। उसे छुड़ाने के लिए वो उस अधिकारी के पास जाते हैं, जहां पर उस अधिकारी के साथ में उसकी थोड़ी बहुत झगड़ा हो जाता है, वर्बल मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और वो उसको चेतावनी देके जाता है कि मैं चंबल का हूं, छोड़ूंगा नहीं। तो भैया चंबल एक नाम ऐसा है जिसके नाम से भी लोग डरते हैं। चंबल का डाकू, चंबल की हसीना, फूलन देवी, ऐसे नाम आपने काफी सुने होंगे। और वही व्यक्ति फिर एसडीएम के पास में अपने ऑटो को छुड़वाने के लिए गुहार करता है, लेकिन एसडीएम से भी उसे निराशा ही मिलती है। तो तब वो किसी से पूछता है कि एसडीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है, और जब उसको पता चलता है कि इसके लिए देश का नहीं पूरी दुनिया का सबसे टफ एग्जाम, द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद में इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है, फिर मेरिट लिस्ट में होती है, तब जाकर के आप आईएएस आईपीएस बनते हो। लेकिन एक डायलॉग आपने सुना होगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं करूंगा, रार नहीं मानूंगा। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर इनकी जीवन पर इस फिल्म में आधारित है, इस पर दिखाया गया है। तो इसमें वो व्यक्ति आईपीएस कैसे बनना है, आईएएस कैसे बनना है, उसकी तैयारी के लिए दिल्ली निकल जाता है। उसकी बहन ने उस समय उसको 10,000 रुपये दे करके दिल्ली कोचिंग सेंटर के लिए भेजा था, जहाँ पर वो दृष्टि कोचिंग सेंटर, जो कि आज के समय में आप जानते हैं दिव्यांशु सर जो चलाते हैं अपना दृष्टि कोचिंग सेंटर, तो वहाँ जा करके वो एडमिशन ले लेते हैं। और उस समय पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही स्टेट था पूरा। तो उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हुई एक लड़की श्रद्धा जोशी से उनकी मुलाकात होती है और उन दोनों के बीच में एक अफेयर शुरू हो जाता है। वो उनको प्रपोज कर देते हैं और कहते हैं कि उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं का लिए उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। 4th अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में वो साफ बोलते हैं कि वो फेल इसलिए हुए थे क्योंकि उनके यहाँ पर नकल नहीं चली थी, इस वजह से वो फेल हो गए। और दोबारा में भी जब वो पास हुए तो भी नकल से ही पास हुए, ये भी उन्होंने इंटरव्यू में साफ बोला था। आज के युवा को इस मूवी से बहुत सीख मिलती है, लेकिन दुख इस बात का है कि हम ऐसी फिल्मों की बजाय एनिमल जैसी मूवी को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनको ज़्यादा देखते हैं, जहाँ पर एक फादर और सन की लव बॉन्डिंग दिखाई जा रही है। लेकिन मैं उसको बिल्कुल बकवास कहूँगा। ऐसी किसी भी फादर और सन के बीच में कोई लव बॉन्डिंग नहीं होती जैसा एनिमल मूवी में दिखाया है। वो बिल्कुल एक 3rd क्लास मूवी, और आज के युवा उस फिल्म को सबसे ज़्यादा देखने के लिए पहुंचे और अपने प्यार को दिखा रहे हैं अपने पिता के लिए। लेकिन यही एनर्जी, यही चीज़ अगर वो अपने स्टडी के लिए अगर इस्तेमाल करें तो शायद रिजल्ट सकारात्मक होगा। वहाँ पर उन्हें अपने पिता को गले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट आने के बाद में, सकारात्मक रिजल्ट आने के बाद में उनके पिता खुद उन्हें गले लगा लेंगे। 3 इडियट्स ऐसी मूवी है जो आपको मोटिवेट करती है, गाइड करती है आपको करियर के बारे में कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं और आपके ऊपर कौन सा एम थोप दिया गया है जिसमें आप अपना माइंड नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए जिस फील्ड में आपका मन कहता है। ऐसे ही आनंद सर के जीवन पर आधारित और उनके कोचिंग सेंटर से संबंधित जो सुपर 30 के नाम से उनका कोचिंग सेंटर चलता है, जो आईआईटी के लिए सिर्फ 30 स्टूडेंट्स लेते हैं और 30 के 30 स्टूडेंट्स अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं, जिसमें ऋतिक रोशन ने आनंद सर का रोल प्ले किया है। वो फिल्म भी एजुकेशन बेस्ड फिल्म है। तारे जमी पर एक बच्चे के जीवन के संघर्ष को दिखाया जाता है कि एक मंदबुद्धि बच्चा भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हम ऐसी फिल्मों को बहुत कम देखते हैं। जनरली इस टाइप की फिल्में हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं, मोटिवेशन मिलता है। इस फिल्म में जो मनोज शर्मा है तो उनको मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से उन्हें 2 बातों से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला। पहला, जब वो अपने भाई के साथ ऑटो चलाते हैं तो उनका ऑटो जब्त कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। और दूसरा, जब उनको ये पता चलता है कि अगर कुछ आप जीवन में नहीं बने तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी। जैसा कि ऐसे कई सारे लाइफ के रियल केस आपने सुने भी होंगे कि लड़की
IPS बनने के बाद में अपने पति को त्याग देती है, अपने बॉयफ्रेंड को त्याग देती है। ऐसी एक फिल्म राजकुमार राव की थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि जब लड़की एक एक अच्छे पद पर पहुंच जाती है तो वो राजकुमार राव से शादी नहीं करती है, और उसका बदला लेने के लिए वो उसके दिल में बैठ जाती है बात, तो फिर वो भी उससे बड़े अधिकारी बन करके UPSC क्रैक करते हैं। और उस फिल्म में ये चीज़ दिखाई गई है। मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो फिल्म काफ़ी अच्छी है। अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी फिल्म है वो। तो बात सिर्फ ये है कि ऐसी फिल्में हमें सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करती हैं, हमें जीवन में स्ट्रगल भी दिखाया गया है स्क्रीन पर कि कैसे इन लोगों ने स्ट्रगल किया। जैसे इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो टॉयलेट भी साफ कर रहे हैं, किसी होटल पे जाकर के चाय भी सर्व कर रहे हैं, और किसी लाइब्रेरी में चपरासी का भी, पियोन का भी काम करते हैं, भिखारियों के साथ में रातें गुजारते हैं, स्ट्रीट लाइट के अंदर में पढ़ाई करते हैं, भूखे रहते हैं, तब जाकर के देश के लिए IPS बनते हैं, IAS बनते हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्रैक नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब है इंसान के लिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, और इसमें आपको अनलिमिटेड अटैम्प्ट भी नहीं मिलते हैं। यू जस्ट रिसीव और यू गेट ओनली 4 अटैम्प्ट, और जिसके अंदर 2 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एक प्री हो रहा है, एक मेन हो रहा है, और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना है। कुछ लोग तो सिर्फ ये सोच करके हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में कम से कम 10 लाख लोग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हैं। कितने क्वालिफाई करते हैं, और सिर्फ लगने वाले उनमें से 1000-1500 होते हैं। बहुत कम, बहुत बहुत कम। फिल्म का जो म्यूज़िक है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो एक मोटिवेशन आपके अंदर गूज पंप से देता है, आपको इनकरेज करता है। और अभी जो स्टूडेंट्स ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो शायद उन्हें इस फिल्म से काफ़ी मोटिवेशन मिल सकता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ज़रूर इस फिल्म के अंदर कंसन दिखाया होगा, स्ट्रेटजी भी बताई गई होंगी कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्टडी को कवर कर सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं, कैसे अपना 24 घंटे के जीवन को आप इंजॉय कर सकते हैं, उसको बिता सकते हैं। तो जो भी छात्र, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि जो सिर्फ IAS UPS की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को ये फिल्म देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये हर वर्ग के छात्र को, हर स्टूडेंट को देखना चाहिए, वेदर दे आर अटेम्प्टिंग टू क्वालिफाई देयर +2 हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, SSC, CGL, any kind of government job exams or any kind of exam related to take admission like entrance exam, NEET हो गया, IIT हो गया, मैट, कैट, तो सभी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स इस मूवी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीख भी सकते हैं, और शायद उनके जीवन में कुछ बदलाव भी आ सकता है। ऐसी फिल्मों को हमें समाज में जरूर दृष्टिकोण इनको देखना चाहिए, और पेरेंट्स की भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपने बच्चों को इस टाइप की फिल्में जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में उनके बच्चों के अंदर एक उत्साह लेकर के आती हैं। इस फिल्म के बारे में ज़्यादा शब्द तो मेरे पास में नहीं है, बस यही कहूँगा कि फिल्म वास्तव में विदु विनोद चोपड़ा जी ने जो फिल्म बनाई है, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। कहाँ से स्टोरी लेके आए, कहाँ से इस व्यक्ति को ढूंढा, इनके जीवन के बारे में जाना, फिर एक ऐसे कैरेक्टर का चयन किया जो उनके रोल को बखूबी से निभा सके, तो मेन कैरेक्टर्स में लिया। और मुझे लगता है कि दिव्यांशु सर जो अपना दृष्टि कोचिंग आई सेंटर चलाते हैं दिल्ली में, तो शायद वो पहली बार स्क्रीन पर भी आए हैं और फिल्म में रियलिटी दिखाई गई है। तो उनकी क्लासरूम का ही सीन शूट किया गया है, जैसे कि वो नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल उसी प्रकार से ये फिल्म शूट की गई है। तो अच्छी फिल्म है जिसमें आपको रियल लाइफ की घटनाओं से बिल्कुल बारीकी से आप रूबरू होंगे, आपको पता चलेगा किस टाइप का स्ट्रगल है। हम उस समय की ये फिल्म है जिस समय पर मोबाइल तो छोड़ो, लोगों के पास में लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, 1997। तो उस समय पर उन्होंने कैसे तैयारी की होगी। आज तो हमारे पास में इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, हम एक 5G इंटरनेट की सर्विस हमें मिल रही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर हमारे हर क्वेश्चंस का जवाब है, दुनिया भर के कोचिंग सेंटर्स हमारे सामने हैं, दुनिया भर की किताबें हमारे पास में हैं, इंटरनेट एक इतनी बड़ी चीज़ हमारे पास में है कि हम चाहें तो घर बैठे कुछ भी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आज के समय में पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये हमें हमारी लाइफ को ईजी नहीं कर रही है, ये हमारी लाइफ को काफ़ी व्यस्त, काफ़ी बेकार कर रही है, लेजी कर रही है। हम वास्तव में अपने वास्तविक दिमाग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से और आज की टेक्नोलॉजी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
हम हर क्वेश्चन का आंसर गूगल पर सर्च करते हैं, अपने ब्रेन का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ हमको शॉर्ट में चाहिए, रेडीमेड चाहिए। लेकिन उस समय कितना स्ट्रगल उन लोगों ने किया होगा, जिस समय इंटरनेट नहीं था तो इन्होंने कैसे किताबें खरीद खरीद करके लोगों से मदद ले ले करके अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की होगी। बहुत ही अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखनी चाहिए पेरेंट्स को भी, अपने बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, और स्टूडेंट्स को भी, साथ में टीचर्स को भी, क्योंकि टीचर्स भी इस फिल्म से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे उन्हें एक बच्चों का मनोबल बढ़ाना है और बच्चों को कैसे इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, और उन्हें ये एहसास कराना है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी दुख है कि आज के समय में टीचर्स बच्चों को इनकरेज करने की बजाय उनको डिस्करेज बहुत करते हैं या उनको क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, और छात्रों को इस प्रकार की बातों से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में ये सीख लेना चाहिए कि जो भी उनको एक आईना दिखाया जा रहा है कि व्हाट दे आर एंड व्हाट दे आर सपोज टू डिजर्व, बहुत अंतर होता है। आप क्या हैं और आपके सपने क्या हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जो हैं तो आपको देखना चाहिए कि क्या उस लेवल पर, उस नॉलेज के साथ में, और आप जिस हिसाब से अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, क्या उस प्रकार से आप अपने उस सपने को अचीव कर सकते हैं। शायद हाँ या शायद ना। Students may understand better their time management, about their study, about their knowledge. We would like to speak you only one thing. Really, the movie is good. If you have not watched that movie, so definitely, I'm not promoting this movies. You must watch that. But I think as a student, you must watch. You may get some more things to make your life easy, motivated, and to restart again. If you have failed, so failed means कि you have just kneeled down and you are not ready to start again. So roll up your sleeves and restart again. Happy learning and best of luck. Good luck. Break the leg to all the students who are preparing for any kind of exam, especially high school plus 2 के बच्चे जो एग्जाम्स देने के लिए तैयार हैं। The exams may start in the next month, I mean in February, so they must get themselves ready for attempting their exam. एक बार हुआ था उत्तर प्रदेश में, जब फर्स्ट टाइम योगी जी की सरकार बनी थी, तो ऐसा सुनने में आया था कि उस बार जैसे मतलब एजुकेशन एकेडमीज और स्कूल्स पर नकल रोकने के लिए एक बहुत शिकंजा बना दिया था। कई सारे स्कूलों को डबार कर दिया था। जहां पर भी एग्जाम्स फेल हो रहा था या लीक हो रहा था तो वहां पर स्कूल्स की मान्यताएं खत्म कर दी गई थी। टीचर्स और मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन लिए गए, उनके ऊपर केस लॉन्च किए गए, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में नकल रोकी थी। या तो लोग बताते हैं कि जब कल्याण सिंह का शासन था उस समय पर इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था कि लोग अगर स्टूडेंट्स पीछे मुड़ करके भी देखते थे तो उनको बुक कर दिया जाता था, उनका साल खराब हो जाता था। या मायावती की गवर्नमेंट में ऐसा होता था। लेकिन 2004 में जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आई थी तो हर एग्जामिनेशन सेंटर को सेल्फ सेंटर बना दिया था और दवा के नकल चली थी। और उसके बाद तो ये समझो कि 2015 तक 16 तक बच्चों ने खूब एंजॉय किया। जिन बच्चों को काका का ABCD तक का नॉलेज नहीं रहता था वो बच्चे भी 90+ मार्क्स लेकर के आते थे। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे मार्क्स का जब आप अच्छे से क्वालिफाई नहीं है, आप ट्रेन नहीं है, अच्छे से आपको नॉलेज नहीं है, आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस फिल्म में भी जो ये मनोज शर्मा का जो रोल प्ले कर रहा है तो इस व्यक्ति को दिखाया जाता है कि ये 12th में भी पास होता है 3rd डिवीजन के साथ में, वो भी नकल करने के बावजूद। तो हमें योगी जी की सरकार आने के बाद ना हजारों लाखों बच्चों ने एग्जाम ड्रॉप कर दिया था। एग्जाम्स देने के लिए ही नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था नकल नहीं चलेगी, फेल हो जाएंगे। इतना एकदम से खौफ आ गया था। लेकिन अखिलेश की सरकार ने, सपा की सरकार ने बच्चों को इतना जो है सपोर्ट किया था कि दवा के नकल करो, सेल्फ सेंटर है। और स्कूल वालों ने इतना पैसा कमाया था, हर बच्चे से 1000 रुपये 1500 रुपये एक सब्जेक्ट के पास कराने के लिए या नकल कराने के लिए लेते थे। करोड़ों रुपए स्कूल वालों ने छापे थे। लेकिन आज के समय में स्कूल वाले भी रो रहे हैं, उनसे योगी जी से स्कूल वाले भी दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता है जब से नकल रुकी है तब से उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम होती थी बच्चों से वो भी सब खत्म हो गई। बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है। रियल में योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किया है उसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। हालात सब आपके सामने ही है। हर स्टेट का व्यक्ति ये चाहता है कि उनके स्टेट को योगी जी जैसे मुख्यमंत्री मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं भी चले जाओ हर व्यक्ति इस बात को बोलता है। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट मूवी सो डेफिनेटली गो वॉच दिस मूवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।
and see you in our next video with a new trailer and another movie's trailer. Have a good time.